राधे राधे, नमस्कार। मैं डॉक्टर विनय पंडित बात करूंगा आपके सूर्य में। और सूर्य क्या है, ज्योतिष में सूर्य क्या काम करेगा उसको समझते हैं। हर इंसान को जीवन में हिम्मत चाहिए, हर इंसान को जीवन में तरक्की चाहिए, हर इंसान को जीवन में प्रसिद्धि चाहिए, हर इंसान को जीवन में सूर्य की तरह चमक चाहिए। हर इंसान चाहता है कि सबके सामने वो सेलिब्रिटी हो जाए। अगर ये सब चाहते हैं ना, तो आप अपने सूर्य को बैलेंस करना है। और सूर्य क्या है उस पर आज चर्चा कर लेंगे, बहुत डिटेल में समझाएंगे। आपको भी जान करके आश्चर्य हो जाएगा कि अरे, ये सूर्य अगर मैं बैलेंस कर लेता तो ये तो मुझे भी मिल जाता। और ये पा सकते हैं, तो इसको अगर आप समझ गए तो आप आराम से पा जाएंगे। अब सूर्य क्या है? सूर्य हमारी कुंडली में आत्मा का कारक है। अब आत्मा क्या है? हम जो दृढ़ निश्चय करते हैं ना कि हमें ये काम करना है कि नहीं करना। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो स्थिर नहीं हो पाते हैं, डगमगाते रहते, हिलते रहते हैं। जब उनसे बोलो कि कोई कमिटमेंट करो तो स्थिर नहीं हो पाता है। कभी बोलेगा कि हाँ करूंगा और कभी बोलेगा ना नहीं करूंगा। तो यदि अगर आपका पार्टनर या आप किसी से ऐसे संबंध बना रहे हैं ना जिसका सूर्य अच्छा नहीं है ना, तो आप सावधान रहना। वो पक्का बात है कि आपके साथ भरोसे के साथ काम नहीं करेगा, वो डगमगा जाएगा, क्योंकि उसका स्ट्रांगनेस नहीं है, वो अपनी आत्मा में उसका कंट्रोल नहीं है, उसको कोई भी घुमा सकता है। ठीक है, ये तो रही सूर्य की बात। देखिए सूर्य और क्या करता है। सूर्य मेष राशि का स्वामी है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। और सिंह राशि के स्वामी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बलशाली होते हैं, निर्भीक होते हैं, किसी से डरते नहीं है। हमेशा जो भी काम करते हैं हिम्मत के साथ करते हैं, बल और पराक्रम के साथ करते हैं। और इसका एक नैसर्गिक स्वभाव पता क्या है? लीडरशिप। अगर आप नेता बनना चाहते हैं, अपना सूर्य स्ट्रांग कर लो। क्योंकि राजनीति में अगर जाना चाहते हो तो सूर्य स्ट्रांग कर लो। आत्मा को मजबूत करना है तो सूर्य स्ट्रांग कर लो। लीडरशिप पानी है तो सूर्य स्ट्रांग कर लो। तो आपका सूर्य जो है नाना प्रकार के एनर्जी रखता है। और अगर हम इस सूर्य को स्ट्रांग करते जाएंगे तो हमको ये एनर्जी फील होने लगेगी। एक चीज और बोलूंगा, बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं गुरुजी ये बताओ कि क्या मुझे सरकारी नौकरी का योग बनता है? चलो ये तो बहुत छोटी सी बात होगी। कुछ लोग ये भी बोलते हैं क्या गुरुजी मुझे प्रशासनिक सेवा का योग बनता है, मतलब आईएएस पीसीएस ऐसा कुछ बन सकते हैं क्या? अगर आप इस तरह की तैयारी कर रहे हैं कि प्रशासनिक सेवा या राजनीति में भी जाना चाह रहे हैं, तो आपको अपने सूर्य को देखना पड़ेगा। सूर्य एक ऐसा ग्रह है कि जो आपको राजसत्ता की तरफ लेके जाता है। राजसत्ता, राजतंत्र, सरकारें, गवर्नमेंट। अगर आपको गवर्नमेंट से संबंधित कोई काम लेना है, या आपको नेता बनना है, या आपको अधिकारी बनना है, तो आपको सूर्य आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब ये सूर्य दो तरीके से देखा जाएगा कि आपकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन है क्या। जैसे मेरे पिछले बहुत सारे वीडियो रहे हैं राजयोगों को लेकर के, तो उसी क्रम में भी सूर्य को भी रख सकते हैं। सूर्य भी राजयोग का बहुत बड़ा कारक ग्रह है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य जो है उच्च राशि का है, सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है। अगर आपका सूर्य मेष राशि में उच्च का होकर के केंद्र त्रिकोण का संबंध बना रहा है, तो आप जान जाइए कि आपके अंदर लीडरशिप बचपन से है। ऐसे इंसान जीवन में बहुत तरक्की करते हैं, लगातार बढ़ते जाते हैं। और बढ़ना तो एक सामान्य बात हो गई, ये लोग सूर्य की तरह प्रसिद्ध होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे बहुत छोटी सी उम्र में फेमस हो जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ महिलाएं बहुत जल्दी फेमस हो जाती हैं। कुछ नौकरी में बहुत जल्दी आगे ग्रोथ करने लगते हैं। कुछ लोग नेता फटाक से बन जाते हैं, बूम हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? सूर्य की वजह से। उसके सूर्य की महादशा अंतरदशा आई, फटाक से बूम हो गए। क्यों? उसमें सूर्य को ये लेना देना नहीं है आपकी उम्र कितनी है। सूर्य का काम है आपको फेमस करना, आपको प्रसिद्ध करना, और वो फेमस करा दे रहा है आपको। वो फेमस कराएगा, ऊपर ले जाएगा, आपको चारों तरफ आपकी ख्याति फैलाएगा।
तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य स्ट्रांग हो गया तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अब आते हैं कि सूर्य जो है वो तुला राशि में नीच का होता है, तुला राशि में नीच का हो जाएगा। तो जब नीच का हो जाएगा तो जो जितनी मैंने अच्छी चीजें बताई है ना वो सब डाउन हो जाएगी। अब हमें जरूरत पड़ेगी इसको बूस्ट करने की। अब बूस्ट करने के लिए हम दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, एक रत्नों का प्रयोग कर सकते हैं, दूसरा हम मंत्र साधना द्वारा भी हम सूर्य को स्ट्रांग कर सकते हैं। सूर्य के कई प्रकार के मंत्र होते हैं, एक होता है वैदिक, एक होता है लौकिक, तीसरा होता है तांत्रिक। आपको जो मंत्र सुविधाजनक लगे उस मंत्र का जाप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वांटिटी होती है मंत्रों की, आप उसका फॉलो करें। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मंत्र साधना कर रहे हैं या मंत्र साधना की तरफ आप मूव कर रहे हैं तो आपको हर चीज संकल्प में करना है। संकल्प क्या है कि आप दो तरीके से हमारे जीवन में पूजा होती है, एक निष्काम, एक साकाम। जब हम निष्काम पूजा करते हैं कि मंदिर गए, हमने वहां जाके कुछ दान दे दिया, ठीक है, और गोपनीय दान था, वो निष्काम दान है, वो आपके रिकॉर्ड में चढ़ गया कि भाई फला बंदा आया था उसने ये दान दिया, ये पुण्य रिकॉर्ड में चढ़ा, पर वो ये बाध्य नहीं है कि उस पुण्य का फल आपको एट ए टाइम दे, ये निष्काम है। और जब हम साकाम की बात करते हैं तो कहते हैं विष्णु श्रीमद्गतो महापुरुष विष्णुराज्ञा, प्रॉपर संकल्प करते हैं। जब ये संकल्प हम करते हैं तो क्या होता है, हम भगवान को बाध्य कर देते हैं कि हमें फला वजह से मैं आपकी आराधना कर रहा हूं और मुझे फला एनर्जी चाहिए। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से संकल्प करके आप अगर सूर्य का जाप करेंगे तो आपको इसकी एनर्जी फील होना चालू हो जाएगी और जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी, आपको यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा मिलना चालू हो जाएगा। तो सूर्य अगर आपने मजबूत कर लिया अपनी कुंडली में तो जीवन के बहुत सारी अभिलाषाएं हैं, प्रसिद्धि है, वो सब आपको मिलना चालू हो जाएगी। बहुत अच्छा तरीका था सूर्य को मजबूत करने का। अब बताते हैं उपाय। तो उपाय के लिए आप एक काम कर सकते हो कि अगर आपका सूर्य कमजोर है तो रक्त वर्णीय कोई भी वस्तु जैसे लाल कपड़े हो गए, लाल लड्डू हो गया, ठीक है, जो लाल सामान होते हैं उनका दान करना चाहिए अधिक से अधिक। शरीर में सोने का धारण करना चाहिए और साथ में रत्नों में रूबी को पहनना चाहिए। माणिक्य जिसको बोलते हैं, माणिक्य को धारण करना चाहिए। माणिक्य कितने वजन की धारण करना चाहिए ये डिपेंड करता है आपके सूर्य की डिग्री पे। तो आप प्रॉपर कुंडली को देखिएगा, उसमें डिग्री के अनुसार आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने रत्ती का आपको माणिक्य पहनना चाहिए। तो ये छोटे से उपाय थे, ये जो जानकारी थी। अगर आप जीवन में चाहते हैं कि लगातार तरक्की करें और आगे बढ़ते जाएं तो आपको सूर्य को ऐसे बैलेंस करना चाहिए। राधे राधे, नमस्कार।